और आप पुण्यात्मा बनना चाहते हैं, मानव बनना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा का दीदार करना चाहते हैं, तो मेरे प्रेमियों स्मृति कर लो, याद कर लो। 18 अध्याय गीता के अंदर में भगवान जी श्री कृष्ण से बार बार कहते रहे, अनेकानेक कहते रहे, हर बात कहते रहे, पर उन्होंने हाँ ही नहीं की। अनेकानेक योगों को कहते रहे, हाँ ही नहीं की। और आखिरी में जाकर के मोह नष्टा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतः। हे अच्युत भगवान, अब आप जी की कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? बोले याद आ गई, हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप सर्वोपरि भगवान नारायण हैं और मैं अनादिकाल से आपका जीव हूं और मैं माया के प्रपंच में फंस करके भ्रमित हो गया हूं और मुझे अनेकानेक काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य ने जकड़ लिया है और ये संसार के नाते रिश्तों ने मुझे इतना जकड़ दिया है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब मुझे याद आ गई और याद आते ही खेल बन गया, विजय हो गई। इसलिए आप हम उस परमात्मा की याद करें, वो याद करें कि हमने क्या क्या वचन देकर आए हैं, वो याद करें कि परमात्मा ने हमें कृपा का शरीर दिया है, वो याद करें कि वो नित्य प्रति हमारी रक्षा कर रहा है, कि श्वासों का मालिक परमात्मा है। एक प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य। जिस दिन वो परमात्मा एक श्वास मेरा बंद कर देगा तो हरिओम तत्सत हो जाएंगे, आश्रम वाले कहेंगे श्री राम नाम सत्य, ऐसे बोल देंगे लोग। एक श्वास को रोक देता है वो। तो ये श्वास की प्रणाली नित्य प्रति हमारे शरीर से 6 अंगुल 12 अंगुल बाहर निकलती है, ये क्या पता है भीतर आए या ना आए। श्वास 6 अंगुल से 12 अंगुल तक बाहर आता है हर श्वास, और वो भीतर जाए न जाए किसी गारंटी है। वो परमात्मा ही श्वास प्रणाली को आकर्षण करता रहता है। इतनी हमारे ऊपर दया कर रहा है, इतनी कृपा कर रहा है, और हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। हमें उनकी स्मृति करनी चाहिए, हमें उनकी याद आनी चाहिए, उनकी याद में हम व्याकुल हो जाएं, उनकी याद में तड़पने लग जाएं, उनकी याद में हमारे रोमांच खड़े हो जाएं, अश्रुपात होने लग जाएं। कौन कहता है भगवान नहीं मिलता? अरे हमारे संसारिक व्यसनों में तो आंसू आ जाते हैं, बिछोह में आंसू आ जाते हैं। उस भगवान से कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं, कभी आंसू आए हैं हमारे आज तक भगवान के लिए? किसी ने कहा कि हम बिछुड़ चुके हैं तो उससे अब हम मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं कहा, उसी जरूरत ही नहीं समझी हमने। जब आप उनकी जरूरत नहीं समझोगे मेरे प्रेमियों, तो भगवान आपकी जरूरत क्यों समझेगा, ये बताइए। मानवता आ जाने के बाद हमें लक्ष्य परमात्मा का गमन करना चाहिए और मेरे प्रेमियों में धर्म पर चलना चाहिए। अब ये संसार में धर्म अनेकानेक हो गए हैं, करीबन 3600 धर्म से ऊपर इस वक्त हमारे इंडिया के अंदर में है, 3600। क्यों? प्रत्येक गली में 5-5 धर्म मौजूद हैं, प्रत्येक गली में। मोहल्ले की बात छोड़िए, प्रत्येक गली के अंदर में 5-5 धर्म हैं। तो ऐसी गलियां गिन लीजिए आप, 3000 धर्म हैं इस वक्त में हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर में। बाढ़ हर चीज की नुकसान करती है, चाहे वो दूध की हो, चाहे घी की हो, चाहे तेल की हो, चाहे अमृत की हो। अमृत की बाढ़ जब आती है तो जनजीवन नष्ट हो जाता है, कि बाढ़ नाम नष्ट का ही है। धर्मों की बाढ़ आ चुकी है और ये बाढ़ एकदम तीव्र गति से ऊपर तक पहुंच रही है, सड़कों लांघ रही है बाढ़, धर्मों की बाढ़। मेरे प्रेमियों, मेरे विद्वान प्रेमियों, सभासदों, भगवत प्रेमियों, मुझे आप कहीं भी लिखित में ये भेज दीजिएगा कि धर्म 2 हैं। 3600 को 3000 की बात नहीं कर रहा। धर्म एको ही निश्चलः। शास्त्र कहता है कि धर्म एक ही है जो निश्चल है, वो उसका बंटवारा नहीं हो सकता, उसको छेदा नहीं जा सकता, उसको भेदा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। धर्म एको ही निश्चल। और हर जगह शास्त्र में आप पढ़ेंगे, भगवान जी गीता में अर्जुन को एक धर्म का ही प्रवचन कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, एक वचन, चतुर्थ विभक्ति का प्रथम वचन, धर्मस्य, धर्म, धर्मो, धर्मान, धर्मेण धर्माभ्याम, धर्मेभ्य, धर्मस्य।
अर्थात एक ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, एक वचन धर्म का बोला। तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब हुए धर्म की हानि, धर्मों की हानि नहीं लिखा, धर्म की हानि एक वचन लिखा। यतो धर्मस ततो जय, एक वचन बोला। अर्थात धर्म को एक ही एक ओंकार, एक धर्म को बाबा नानक देव जी ने बोला। प्रथम तो ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि 3000 धर्म आ कहां से गए, इनकी खान कहां लग गई, ये कहां से खनिज पदार्थ में पैदा हो गए। धर्म तो एक ही रहा है। भगवान जब एक है तो उसका मार्ग, उसका धर्म भी एक ही, अनेक नहीं हो सकते। अनेक धर्म नहीं हो सकते, अनेक मजहब हो सकते हैं, अनेक मार्ग हो सकते हैं। हमारी मानव के अंदर में सहिष्णुता चाहिए, सहजता चाहिए, पर इन धर्मों ने कट्टरता हमारे अंदर में ला दी है। फला कट्टरवादी, फला कट्टरवादी। अरे धर्म में कट्टर नहीं हुआ करते, जहाँ कट्टर शब्द का प्रयोग होता है वहाँ धर्म रह ही नहीं सकता है। बड़ा दुख का विषय है कि कट्टरता को धारण करके धर्म को अपनाए, ऐसा सिद्धांत बना ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। ये न्याय दर्शन में नहीं, सिद्धांत के अंदर में नहीं, हो ही नहीं सकता है। 3000 धर्मों को हो ही नहीं सकते, धर्म तो एक ही है। उस एक धर्म को ही संतों ने बार बार पुकारा, वेदों ने पुकारा। बाबा नानक देव जी फरमान करते सुखमणि साहब के अंदर में कि चारों वेद पुराण सकल स्मृति कर, पेखे सर्व ढंडोल, पूजस नाही हरि हरे नानक नाम अमोल। नानक बाबा फरमान कर रहे कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा, 6 शास्त्रों को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा, 27 स्मृतियों को पढ़ा, पर मैंने तो सब में एक ही पाया कि परमात्मा श्री हरि नारायण का जिसने भजन नहीं किया, जिसने स्मरण नहीं किया, उसने अपना अमोलक जीवन को खत्म कर लिया है। एक ही वचन बोले, ज्यादा बोले ही नहीं। राम का भजन करो, कृष्ण का करो, वहां उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि राम रामा राम रामा राम रामा और धारिये, गोविंद केशु मदन गोपाल एक खनन विसारिये, बिनवंत नानक सर्वे रस करता भोक्ता एक नारायणा। तुम राम को भजो, कृष्ण को भजो, गोविंद को भजो, विरोध उन्होंने किया ही नहीं, पर मूल तत्व में एक नारायण ही है। जब महाप्रलय होती है उस वक्त एक वही रहता है, न राम रहते, न कृष्ण रहते, न गोविंद, न गोपाल, वो सब एक ही नारायण स्वरूप में दिव्य लोक में एक ही रहता है। इसे सर्वे रस करता भोक्ता एक नारायण। एक धर्म है, अनेकानेक धर्म कहाँ से पैदा हो गए हैं, हमारी ये समझ से बाहर बात हो रही है। मेरे प्रेमी में विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई विरोध मत मानना कि धर्म का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो मेरे चित्त से विरोध कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से विरोध कर रहा हूँ कि मैंने शास्त्र पढ़े, अनेकानेक ग्रंथ पढ़े, संतों की संगति की, संतों की शरण में रहा और अनेकानेक धर्मावलोकन किए, परंतु मुझे और नहीं मिले। ये कहाँ से हो गए, इनकी खान का पता नहीं लगा मुझे। और आज से जो है, क्या धर्म पहले नहीं था? लेटेस्ट धर्म जो है जैन धर्म 2500 वर्ष पूर्व का माना जाता है। बौद्ध धर्म को भी इतना ही काल हुआ है। क्या 2500 वर्ष पहले आदमी अधर्मी था? क्या सतयुग में जो है हरिश्चंद्र नरेश इत्यादि अधर्मी थे? क्या और अधर्मी थे? क्या धर्म था ही नहीं? यह भी हो गए धर्म। बड़ा अफसोस, बड़ा दुख का विषय है कि मानव अपने उस सच्चे धर्म से दूर होता चला जा रहा है और मजहबवाद में कट्टरता लाता जा रहा है। और जहाँ कट्टरता है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। कट्टर से भगवान भी डरते हैं, दूर होकर निकलते हैं। अरे तो कट्टर है, निकल दूर यहाँ से। कट्टरता में भगवान नहीं होते, सरलता में भगवान होते हैं, सहिष्णुता में भगवान होते हैं, मानवता में भगवान होते हैं। जहाँ कट्टर शब्द लग गया वहाँ भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसा कहीं सिद्धांत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जगह जगह पर ब्रह्मोस्मि कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोस्मि, रुद्रोस्मि, ब्रह्मोस्मि, सोहम, अनेकानेक शब्दों का उच्चारण करके समाज के अंदर में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मुझे ये बताइए, जिस वक्त में एक धर्म था उस वक्त में घरों में ताले नहीं लगते थे, बहन बेटियां जंगलों में अकेली जो है रात भर रह जाती तो कोई आपत्ति और डर नहीं था।
बल्कि जंगलों में अकेली बहन बेटी को देखकर दो भी गांव वाले उसको अपनी बहन, अपनी बुआ जी, मामी जी, नानी जी, चाची जी, ताई जी, कुछ भी जो रिश्ते थे उसको कह करके बड़ी बाइज्जत उसके घर पर लाया जाता था। उसके जरजेवर करोड़ों अरबों खरबों के रुपए के पहने हुए उन पर हाथ नहीं लगाया जाता था। और आज 3000 धर्म हो गए जो गली गली के अंदर में व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है। मान और मर्यादा, इज्जतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रह गया है। छोटे और बड़े का ज्ञान नहीं रह गया है। बच्चे अपने माता पिता को नमस्कार करने में शर्माते हैं। भगवान के यहाँ जल चढ़ाने के लिए जाते तो पहले ये देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। जब चारों तरफ देख लिया कोई नहीं तो पीछे से जल चढ़ाते हैं, मैंने आंखों से देखे। आजकल के बच्चे जब कहीं बता देते भाई शिवार चलकर शिव पर जल चढ़ा, तो शिव के मंदिर में ऐसे टाइम पे जाते हैं जहाँ कोई भी ना हो, पुजारी भी ना हो। देख लिया चारों तरफ से तो जल चढ़ाने लगे, कोई आ गया तो तुरंत हाथ को पीछे करके चढ़ा देते हैं, नमः शिवाय। क्या इसी का नाम धर्म है? क्या इसी का नाम कट्टरता है? भगवान के मंदिर से आगे होकर निकल जाते हैं, जैसे ऊंट मुंह उठाकर निकल जाता है, उसको नमस्कार नहीं करते, बोलो मैं तो कट्टरवादी हूं। क्या इसी का नाम धर्म है? जो भगवान का विरोध करके मंदिरों के आगे से निकल गया, गुरुद्वारों के आगे से निकल गया, चर्चों के आगे से निकल गया, क्या इसी को धर्म कहते हैं? धर्म में जिस वक्त एक धर्म था उस वक्त में बिल्कुल ताले नहीं लगते थे और आनंद से मौज मस्ती रहती थी। ये मेदनी, ये पृथ्वी समय पे जल वर्षा होती थी और ये सहस्त्र गुणा जो है भोजन हमको फल दिया करती थी, अनंत गुणे फल पैदा होते थे। पृथ्वी हरी रहती थी 12 महीने। आज पृथ्वी में ऊसर भूमि हो चुकी है। बरसात कहीं अतिवृष्टि होती है जहाँ गांव बह जाते हैं, कहीं अनावृष्टि होती है जहाँ पीने को पानी नहीं रहता। क्या इसी का नाम धर्म है? जिस वक्त धर्म था यतो धर्मस् ततो जय, वहाँ विजय होती थी, समाज में आनंद होता था, वहाँ का राजा न्यायकारी होता था, पब्लिक और प्रजा न्यायकारी होती थी और हर प्रकार से आनंद लिया जाता था। अब इतने 3000 धर्मों की बाढ़ आ गई मेरे प्रेमियों, उतनी हमारे विपत्तियों की भी बाढ़ आ गई, पापों की भी बाढ़ आ गई, क्योंकि धर्म है ही नहीं। जो मानव का सच्चा धर्म है वो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं। जब मानवता नहीं होगी तो मेरे प्रेमियों रावण भी तो धर्मात्मा ही था, वो पापी थोड़ी था, शिव का परम भक्त था, पर उसका पुतला जलाया जाता है रावण का, और विभीषण का जो है आज नाम लिया जाता है। इन बहन बेटे से पूछो, मैं इनके इनाम और दूंगा, आश्रम से कह रहा, और नहीं तो आशीर्वाद दूंगा, कुछ डोनेशन भी दूंगा। ये अपने बच्चों का नाम रावण रखना शुरू कर दें और लड़कियों का नाम शूर्पणखा रखना शुरू कर दें और मुझसे 100-100 रुपये लेते ही हैं। अरे अपने बच्चों का नाम किसी कोई रावण नहीं रखता, कोई शूर्पणखा अपनी बच्ची का नाम नहीं रखता। क्यों? कि उनके अंदर मानवता खत्म हो चुकी थी। इसलिए मानव से लोग इतना जो है मानवताहीन से इतना डरता था कि अपने बच्चों के नाम भी नहीं रखता कि नहीं रखता। आज के धर्मों के अंदर में मानवता नष्ट हो गई, अहमता आ गई, कट्टरता आ गई। मैं कहूंगा कहां भगवान है? क्यों मिलेंगे भगवान आकर के? क्यों हमारी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। मानव का धर्म एक ही है, वो क्या है कि आत्मा का पति परमात्मा को प्राप्त करना है। और धर्म हो तो मुझे बता दीजिए। अरे आप दान देते हो, दान के बदले आप ले लेते हो, भगवान दे देता है। यज्ञ करते हो तो आपको इंद्र बना देगा भगवान, ऐसा नहीं करते। अगर आप बहुत बड़ा दान दे देंगे और मान लो मैं मनुष्य योनि नहीं मिली, कुत्ते मिल गए, कुत्ता बन गए, सोने की जंजीर हमारी होगी, हीरे पहने हुए होंगे और खिलाएंगे, आराम से स्नान करेंगे। दान के बदले आप दान ले सकते हो, मानव का शरीर नहीं ले सकते। हे मेरे प्रेमियों, मानव का शरीर कृपा का शरीर है, भगवत भक्ति का शरीर है। इससे उस धर्म को अपनाएं हम लोग, जो धर्म हमारे लिए कहा गया है, जो शास्त्रों में वर्णित है। वेद से विहीन धर्म नहीं हो सकता, जो वेद के युक्त है, वेद के अनुसार है, गीता के अनुकूल है। गीता के अंदर में मुझे प्रेमियों ये बताइए कि अर्जुन को लाख बार 18 योगों का वर्णन किया, 18 योग, प्रत्येक गीता के प्रत्येक अध्याय में योग का वर्णन है, पर अर्जुन ने हां नहीं किया उसके लिए, कोई योगों के लिए हां नहीं किया। अगर वो खोटा सिक्का था तो हां नहीं किया, नहीं कर लेता।
और आखिरी में सर्वधर्मान परित्यज्य आए तो चुप हो गया और करिष्ये वचनम तव कह दिया। आखिरी में कहा मैं आपका वचन मान रहा हूं। योगों को स्वीकार नहीं किया। आज जगह जगह पर योग के शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसको गीता में अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, रामायण में स्वीकार नहीं किया, रामायण ने स्वीकार नहीं किया और भागवत ने स्वीकार नहीं किया, नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। नारद जी ने कहा कि हरे नाम केवलम नास्ते वे गतिरन्यथा। वेद व्यास जी ने कहा कलो केवल कीर्तनाथ, अर्जुन नारद जी ने कहा। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा, ये तुलसीदास जी ने कहा। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने ऐसे कहा, संत शिरोमणि बाबा नानक देव जी ने भी यही कहा। कबीर दास ने यही कहा कि राम भज राम भज राम भज यही तेरो काज रे, ऐसा कबीर दास जी ने कहा। कबीर दास जी कहते कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए जो घर राम नाम धन होए, ऐसा लिखा उन्होंने। वो राम नाम का धन हम लोग नहीं कमा रहे और कट्टरवादता में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। गोली चल रही है आश्रमों के अंदर में, नित्य प्रति हत्याएं हो रही हैं आश्रमों के अंदर में, स्मगलरी हो रही है। क्या इसी का नाम धर्म रह गया है? अरे धर्म मानव का है, मानव धर्म को अपना लीजिए और मानव धर्म के बाद में ईश्वर की प्राप्ति, वो प्राप्ति है धर्म नहीं, वो प्राप्ति कीजिए आप। एक धर्म है, एक प्राप्ति है। मानव धर्म को स्वीकार कर लें और मानव धर्म को स्वीकार करके प्रभु की प्राप्ति कर लें। यही हमारा मनुष्य का औचित्य है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी मान्यता है। अनेकानेक धर्मों में फंस करके ये मानव अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। मैं उन धर्म प्रेमियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके कहूंगा, प्रार्थना करके कहूंगा कि समाज के अंदर में वो ऐसी भ्रांतियां न फैलाएं, और भ्रांतियां अगर फैलाएं तो उनको प्रमाणित करके वेदानुकूल भ्रांतियां फैलाएं, वेद के अनुकूल फैलाएं, गीता का पुट दे करके, वेद का पुट दे करके धर्म की व्याख्या करें। मेरे प्रेमियों, कहीं किसी मोहर के बिना कोई एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाती है, ऐसा मैं बार बार कहता हूं। इस धर्म का हम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आपको देकर जा रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं ममैवांसो जीव लोके जीव भूते सनातना, हे जीव तू सनातनी है और कोई नहीं है, तू सनातनी है और मेरा अंश है। और मेरे प्रेमियों, सनातन जब हम हैं तो हमको धर्म भी सनातन ही अपनाना पड़ेगा और वो मार्ग भी सनातन ही अपनाना पड़ेगा जिससे सनातन भगवान को प्राप्त कर पाए, और मार्ग से हो ही नहीं सकता है। दूसरा यह है कि हम भगवान के अंश हैं। आप ये तर्क कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, ये प्रूफ दीजिए कि हम भगवान के अंश हैं। मैं और धर्म अनुयायियों से प्रार्थना करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट या प्रूफ दें। ये शरीर प्रूफ दे रहा है आपको कि उस परमात्मा के ममैवांसो, जीव तो मेरा अंश है। परंतु भगवान तो बड़े चतुर और तीव्र बुद्धि होते हैं। आगे कह दिया कि अच्छे अच्छे वकील होंगे, तर्क करेंगे, वकालत में तर्क करके काट देंगे। वकील बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो है जज बैठे हुए हैं। जज उसको जो है जजमेंट देने में कह देंगे नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हम ईश्वर के जीव हैं ही नहीं, ईश्वर के अंश हो ही नहीं सकते। परंतु भगवान ने अपने साबूत करने के लिए सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। वो शंख चक्रांक धारण करने वाले भगवान, जिनके आयुध शंख और चक्र हैं, वो आपके और मेरे मोहर लगा दी। कहते जी मोहर कहां लगा दी? आपकी उंगलियों के अगले पोरों पर आप लोग सब देखें प्यार से। अब देखें, खूब लाइट हो रही है दिन की तरह, मेरे सामने देखें, कल देखें, परसों देखें, मर्जी आए जब देखें। आपके पोरों पर शंख और चक्र के चिन्ह लगे हुए हैं। अगर 10 उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह नहीं हो तो मैं झूठा, तुम भगवान के जीव नहीं हो सकते, फिर तुम और देवताओं के जीव हो।
और जब शंख चक्र की मोहर तुम्हारी उंगलियों में लगी हुई है तो तुम ये मना नहीं कर सकते कि ममई वांसो इस शब्द को काट नहीं सकते। अकाट्य शब्द है, कोई धार्मिक नहीं काट सकता, कोई ग्रंथ संत नहीं काट सकता, कोई भी आलोचक नहीं काट सकता इस बात को। ममई वांसो जीव लोके, इस लाइन को काट नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रूफ तुम्हारे साथ में दिए हुए हैं। जब उन्होंने कह दिया कि तू मेरा अंश है, किस तरह हूं मेरा अंश, बोले मेरे संग चक्र तेरी उंगलियों में लगे हुए हैं, एक में नहीं दसों में लगे हुए हैं। कोई तार्किक ये कहे कि ये तो बन जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन जाते, ये यहाँ क्यों नहीं बन गए, ये यहाँ क्यों नहीं बन गए, ये यही क्यों बन गए। इसलिए कराग्रे बसते लक्ष्मी, सुबह सुबह हाथ के दर्शन करने चाहिए। क्यों लिखा शास्त्र में कि ये संघ चक्रांकित जो है हुए, उनके दर्शन करने से हमारे संघ चक्र रक्षा करेंगे, जीवन में हमारे दिन भर की रक्षा करेंगे, हमें अनैतिक व्यवहारों से बचाएंगे, हमें बुरे कर्मों से बचाएंगे, दुष्ग्रहों से बचाएंगे। इसलिए प्रभात कर दर्शनम, प्रभात कर दर्शन का प्रमाण यही मिलता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान का संघ चक्र लगे हुए हैं। कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। करनाम हाथ, इस हाथ में तुम्हारे संग चक्र लगे हुए हैं उस परमात्मा का। तब उसने बड़ी ठोक कर कह दिया कि ममई वांसो जीव लोके, अरे जिसके हम बेटे हैं उसको बाप नहीं कहें और अनेकानेक जो है वो बाप कहने लग जाए, तो क्या हम फ्रॉड नहीं हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व क्या हीन नहीं हो जाएंगे कि अपने बाप को बाप नहीं कह रहे और अंकल को जाकर अंकल बना लिया, पिताजी बना लिया, कि गलत तरीका नहीं है। जिसकी मोहर छापे लगी हैं उसी के तुम हो, और उसी के स्मरण करे बिना, उसी के नाम लिए बिना आप लोगों का और मेरा गुजारा नहीं हो सकता। हर धर्म ग्रंथ में ऐसा ही लिखा, बाबा नानक देव जी ने भी ऐसा लिखा, ठाकुर तब शरणाई आयो, हरि जी राख ले हूं पति मेरी, ऐसा बाबा ने लिखा। हे हरि अब तो मेरी इज्जत को रख दे, मैं बहुत भ्रम चुका, अब मैं तेरी शरणागत हो गया हूं हरि जी। हर संत ने, हर ग्रंथ ने यही लिखा है। अरे मेरे प्रेमियों, जगह जगह भटकने के बाद उन्हीं संतों की वाणी को मान लें, उन्हीं को स्वीकार कर लें, तो क्या हमारे घर आनंद नहीं हो जाएगा, क्या हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो जाएगी, अपने पति को प्राप्त करके आत्मा खुश नहीं होगी, और जब आत्मा खुश होगी क्या शरीर खुश नहीं होगा हमारा, क्या हमारी अनेक बीमारियां दूर नहीं हो जाएंगी। डॉक्टरों का ऐसा ही मानना है, साइंस का, कि मानसिक तनाव और दुखी मन से ही बीमारी होती है। जब हमारा मन, जब हमारी आत्मा प्रसन्न होगी तो मन दुखी क्यों होगा जी, क्यों बीमार होंगे हम लोग, बताइए, स्वस्थ रहेंगे। अर्थात मानवता लाने के बाद अनेक धर्मों की बाढ़ से हम लोगों को बचना चाहिए और हमें उसी धर्म को अपनाना चाहिए कि जो पृथ्वी की सृजन करने के पहले रचना की गई थी, शब्द की रचना की गई थी। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द महाप्रकाश। वो शब्द जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को वेद पढ़ा करके कहा, वो मंत्र जो ब्रह्मा को उपदेश किया गया, और वो उपदेश यही किया, ओम नमो नारायणाय। तू जाकर इसका जपम करो, तू इसका जप कर, पृथ्वी का सृजन पालन पोषण सब मैं करता रहूंगा, ये मेरा काम है, तू ये जप कर। उन्होंने इसका जप किया, पृथ्वी प्रादुर्भाव हो गई, सृष्टि पैदा होने लग गई और उसका पालन भी होने लग गया, आनंद भी होने लग गया। वही शब्द जो अनादिकाल में है, आदि गुरुवे नमः, किसी को तो आदि गुरु कहा है उन्होंने, भगवान नारायण को आदि गुरु कह के बाबा ने नमस्कार किया है। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरु, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सप्तऋषियों को उन्होंने जुगादि गुरु कहा है, और सदगुरु भक्तराम रेणी को कहा, और गुरु पंडित हरदयाल जी को कहा। चारों गुरुओं को नमस्कार किया। धर्म उन्होंने एक ही माना, नारायण धर्म। एक ही शब्द को बोला उन्होंने, एक ही एक ओंकार बोला, हरि जी राख ले हूं पति मेरी बोला, ठाकुर तब शरणाई आयो मेर बोला। अनेकानेक गोविंद भजन बिन जमतल नहीं माने, गोविंद के भजन के बिना यमराज नहीं मानेगा मेरे प्रेमियों। और दो बातें आप लोगों से अवश्य पूछेगा कि मैंने तुमको भौतिकवाद में भेजा है, तुमको टीए दिया है, डीए दिया है, महंगाई तुम्हारी मैंने बढ़ा दी है, 5 स्टार होटल का अरेंजमेंट कर दिया है, पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं, जाओ और मेरा ये काम करके आओ। मेरे प्रेमियों, उसने सब व्यवस्था दी नहीं, जिस काम के लिए शरीर को भेजा है ये वो काम कर ही नहीं रहा है, तो वापस जाएगा जब क्या गति बनेगी ये तो आप लोग सोच लेना रात को। और एक साधारण ऑफिसर जब होता है तो उसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, पर वह सस्पेंड करने से गुजारा नहीं हुआ तो यमराज महाराज के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब इसको मैंने पूरी दिए
टिए दिए दिया है, रहने को जमीन, मकान, दौलत, खजाने, स्त्री, पुत्र, बेटे, पोते, नाते सब कुछ दिए हैं और इसको भेजा है कि तू मुझे प्राप्त कर, मेरा स्मरण कर, मेरी सेवा कर। क्या इसने किया है ऐसा? अगर नहीं किया तो यमराज जी आप इनकी खबर ले लेना। इतना ही कहना होता है कि आप जी संभाल लेना इनको यमराज जी। फिर तो यमराज जी महाराज कैसे कैसे संभालेंगे वो तो वही जाने, कितने कितने टुकड़े करेंगे, कुत्ते छोड़ देंगे, क्या क्या करेंगे। इसलिए उस यमराज की यातनाओं से आप लोगों को मुक्ति लेनी है इस मानव के शरीर में ही, और शरीर नहीं मिलेगा। ये मानव का शरीर ये जो आप उस दरवाजे को खटखटा सकते हो, नर्तन पाए न परलोक संभारा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके परलोक को नहीं संभाला मेरे प्रेमियों, तो हमारा जीवन निरर्थक हो गया, बेकार हो गया और कुछ अस्तित्व हमारा जीवन का रहा ही नहीं है। अर्थात धर्म एक ही है, अनेकानेक धर्म नहीं हो सकते, किसी तरह नहीं हो सकते। उस एक धर्म को अपना लें जो आदिकाल में जो धर्म को अपनाया था, भगवत नाम का, भगवत सेवा का, भगवत अर्चना का। लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा क्या रखा है। 3000 धर्मों में से करीबन जो है 5 धर्मों को छोड़ करके बाकी गिनती जरा कम जानता हूँ, अनपढ़ आदमी। 3000 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने रह जाते हैं पता? 2995 रह जाते होंगे। इतने में मूर्ति पूजा निषेध है। और 5 धर्म जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो केवल मूर्ति पूजा स्वीकार करते हैं। मेरे प्रेमियों, मूर्ति पूजा तो भगवान कृष्ण ने भी कही है अर्जुन से। बिल्कुल आप गीता के विद्वान हो तो गीता में पढ़ के देखें, पत्रम पुष्पम फलम तोयः यो मे भक्त्या प्रियच्छति, ऐसा लिखा। अर्जुन, जो मुझे मेरा भक्त पत्र पुष्प फूल जो कुछ भी खाने पीने का सामान मुझे श्रद्धा से अर्पण करता है, तदम भक्त प्रश्नामि, मैं उस भक्त के दिए हुए को प्रश्नामि घृणास्मि, ग्रहण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। अरे ग्रहण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ उसके दिए हुए को। क्या वो मूर्ति नहीं है? क्या निराकार को तुम पत्र पुष्प चढ़ा दोगे? क्या ध्यान मार्ग में पत्र पुष्प चढ़ा दोगे? क्या ध्यान मार्ग में सब कुछ काम कर लोगे? बिल्कुल नहीं होता। ध्यान केवल जो है किया जा सकता है, ध्यान में देखा जा सकता है, प्राप्ति नहीं हो सकती। ये अकाट्य सिद्धांत है, ये दर्शन है, सिद्धांत, अकाट्य सिद्धांत कि आप ध्यान में देख सकते हैं, प्राप्ति नहीं कर सकते। आप जो है नीचे पड़ करके जमीन में ध्यान मार्ग में जल को दे सकते हैं पर पी नहीं सकते। आप प्यास से मर जाओगे जब तक कुएं के पास नहीं जाओगे। आप जो है मिठाई की दुकान में मिठाई देख सकते हैं, खा नहीं सकते। खाना तो आपको उससे लेकर ही खाना पड़ेगा, साकार में ही खाना पड़ेगा। निराकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं साकार के बिना। साकार है तो निराकार है, साकार शरीर है तो इसकी परछाई साथ है। परछाई में शरीर नहीं होता, शरीर से परछाई हो सकती है। फूल के अंदर में सुगंधी हो सकती है, सुगंधी में फूल नहीं हो सकता। अर्थात साकार से ही निराकार का अस्तित्व माना जाता है। केवल निराकार को सिद्धांत बनाकर चलने पर, ध्यान से भगवान की प्राप्ति का सिद्धांत बनाने पर बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल ध्यान करना, मनन करना ये साधन है और साधन को मनुष्य साध्य मान लेता है। वो मैं कहता हूँ विद्वान नहीं है, वो भटक चुका है, वो मानवता खो चुका है जो साधन को साध्य मान लिया। भगवान के मिलने के साधन हो सकते हैं, भगवान स्वयं में साध्य साधन नहीं है, वो साध्य है। अर्थात साधन किया जा सकता है योग इत्यादि के द्वारा, ना नहीं करते, परंतु उसमें प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? ध्यान तो यही है कि हमारी कोई वस्तु खो जाती है, कुछ है हमारे पास वस्तु वो खो गई तो उसका फिर कहते हैं ध्यान कर। अरे ध्यान कर, याद आ जाएगी। फिर वो खोपड़ी का हाथ लगाता है, ध्यान कर, याद आ, ओह मैंने फला जगह रखी थी, वो चीज़ थी तो ध्यान आई। और जब चीज ही नहीं तो ध्यान किस बात का करोगे मेरे प्रेमी, ये तो बता दो मुझे। अर्थात वो हमारा परमात्मा साकार है, वो मूर्ति के अंदर मौजूद है, मूर्ति पूजा में मौजूद है। कर्मा ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया अभी कुछ समय, 150 साल, 250 साल पहले। अब सच्चा प्रेम जो हो धनीसु मूर्त बोली काठ की, लकड़ी की मूर्ति में भोजन करा दिए, मूर्ति से बातचीत करने लगी। आज भी बातचीत होती है। तो मेरे प्रेमियों, मूर्ति पूजा हमारा धर्म है, शुरू से रहा है। क्यों? हमारे भगवान अर्चा अवतार में माने जाते हैं और अर्चा अवतार मूर्ति पूजा बिना नहीं हो सकती।
आज से करीबन 3 लाख वर्ष पहले राम का युग था, और 23 लाख वर्ष पहले राम युग था। और उस राम युग के अंदर में प्रमाण मिलता है कि खसी माल मूरत मुस्कानी, प्रेम विवश जब हुए हूं भवानी। मूर्ति मुस्कानी अर्थात कुलदेवी की मूर्ति थी। आज से 23,000 वर्ष राम काल में भी मूर्ति का प्रमाण मिलता है। वो कहाँ के विद्वान, कहाँ के योगी, कहाँ के ध्यानी और कहाँ के मजहबवादी हो गए जो मूर्ति निषेध कर रहे हैं। क्या गीता को भी छोड़ दिया, रामायण को छोड़ दिया। भगवान वेद भी साकार मूर्ति की पूजा बता रहा है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेना कम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। अर्थात यज्ञ के द्वारा उस भगवान का यजन करे। अगर भगवान मूर्तिमान है तो यजन करे। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो, मूर्ति बना रहा है वेद कि उसके मन से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। ब्राह्मणोस्य मुख मासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तद्वैश्य जद्वैश्य पद्भ्याम वंग शूद्रो अजायत। पूरा शरीर बना दिया वेद ने। अगर वो भगवान साकार है, उस साकार भगवान की प्राप्ति के लिए साकार पूजा करनी पड़ेगी। और साकार पूजा मेरे प्रेमियों नहीं करोगे जहाँ तक आपका अस्तित्व नहीं है, आप शून्य में हैं, आपका कोई फल नहीं है, आपका जीवन लेना निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। निश्चित मेरी बात को मान लो। मैं इसके बदले आपसे कुछ लेना नहीं चाह रहा, नया धर्म नहीं चला रहा। मैं तो वही धर्म चला रहा हूं पुराना जो अनादिकाल से है। आपको याद दिलाने आया हूं, याद। धर्म चलाने नहीं आया, याद दिलाने आया हूं कि मेरे प्रेमियों उस दिन को याद करो जब साकार भगवान ने तुमको पैदा किया। मेरा धर्म कुछ नहीं है, मेरा धर्म याद है, याद। याद दिलाने आया हूं, स्मृति कराने आया हूं। तुम्हें स्मृति कर लेनी चाहिए। न मैं कथा कह रहा हूं, न मैं किसी प्रकार का रोचक पद बोल रहा हूं, न किसी प्रकार का भागवत गीता रामायण बोल रहा हूं। मैं तो याद दिला रहा हूं, याद। ढिंढोरा पीट रहा हूं क्योंकि मेरा नाम ढिंढोरची है। अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं बिल्कुल। बड़े लिखे तो आप लोग हो जो अनेकानेक प्रकार की तर्क करते हो। मूढ़ के हृदय न चेत जो गुरु मिल ही बिरंची सम, फूले फल ही न बेत यद्यपि बरस ही सुधा जलधि जड़। मैंने ऐसा मान लिया कि हम लोग जिद्दी हो गए हैं, बिल्कुल जिद्दी हो गए हैं कि पंचो तुम्हारा फैसला तो मैंने मान लिया, पर पंडाला यही होकर निकलेगा। अर्थात मुझे ऐसा मालूम है कि आप ऐसे जिद्दी हैं, कट्टरवादी हैं कि आप करेंगे वही जो आपने कर रखा है। मैं तो कहूँगा साकार पूजा करना शुरू कर दें अगर आपको प्राप्ति करनी है तो। उस साकार भगवान को स्वीकार कर लें, भगवान की स्वीकारोक्ति कर लें, तू मेरा है मैं तेरा हूं। और भगवान क्यों नहीं मिलेंगे आपसे, क्यों नहीं आपके दुख दर्दों को सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। परंतु वो चींटी की तरह खारी नमक की डली को निकाल दो और फिर उससे मिलिए प्यार, आनंद आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बार बार कि अनेकानेक धर्मों की विडंबना नहीं कर रहा, आलोचना नहीं कर रहा, नया धर्म नहीं चला रहा। मैं तो याद दिलाने आया हूं, याद। मेरे प्रेमियों अगर आपको बुरी बात लगे मेरी तो उल्टी बात मान लेना मेरी। अरे हम तो उल्टी बात तो मान लेते हैं, सीधी नहीं मानते। मैं सीधी बोल रहा हूं, याद मेरा धर्म है,